साहित्य के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं जिसने मुंबई की हलचल में रहकर भी अपनी कला और भाषा के प्रति निष्ठा को कभी कम नहीं होने दिया। मैं बात करना चाहूंगी सुषमा जी की। सुषमा जी का हमारे संस्थान के प्रति जो स्नेह और जुड़ाव है वो हम सभी के लिए गर्व की बात है। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान द्वारा आयोजित राजभाषा उत्सव हो या मातृभाषा उत्सव, सुषमा जी ने हर मंच पर एक प्रखर वक्ता, कुशल संचालिका और संवेदनशील कवित्री के रूप में अपना अतुल्य सहयोग दिया है। मैं अब शालिनी जी से आमंत्रित मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आके सुषमा जी के बारे में उनका परिचय यहाँ पे सिद्ध करें। धन्यवाद अचला जी। सबसे पहले मैं आज सभी नारी शक्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान जब नारी शक्ति सम्मान देता है तो वो देखता है कि ये सम्मान केवल नाम का सम्मान नहीं है। पूरे वर्ष जो कार्यक्रम, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि जो भाषाओं को लेके नारी शक्तियां काम करती हैं, उनके आधार पे ये सम्मान दिया जाता है। और हम जानते हैं जब महिलाएं कोई कार्य करती हैं तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से करती हैं, और जब वो भाषाओं का संवर्धन करती हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज के सर्वांगीण विकास का आधार भी बनता है। तो मैं आदरणीय सुषमा रजनी जी को बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। और उनका परिचय मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि भाषा को लेके, खास तौर से हिंदी भाषा को लेके सुषमा जी ने बहुत काम किया है। वो मुंबई के ख्याति प्राप्त धीरूभाई अंबानी स्कूल में हिंदी शिक्षिका हैं। उन्हें 35 वर्ष से अधिक का हिंदी पढ़ाने का अनुभव है। वो नवचेतना हिंदी पत्रिका की सह संपादक हैं और हिंदी व्याकरण को सरल बनाने के लिए उन्होंने न्यू सरस्वती हाउस पब्लिकेशन में सार्थक हिंदी व्याकरण श्रृंखला, जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई जाती है, उसकी वो लेखिका हैं। और इस पुस्तक की ये पुस्तक कतर में भी आती है और खाड़ी के अनेक देशों में जहाँ पे सीबीएसई विद्यालय हैं, ये पुस्तक पढ़ाई जाती है। और इस पुस्तक को भारतीय शैक्षिक प्रकाशक संघ द्वारा बेस्ट पुस्तक का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सुषमा जी के बारे में बताना चाहूँगी कि उनकी एक जादू का डिब्बा बच्चों की पुस्तक आ चुकी है, एक और बाल कविताओं की पुस्तक आ चुकी है, और अभी-अभी उनकी कोयले की लकीरें एक पुस्तक आई है जो कि बहुत प्रसिद्ध हो रही है। तो उसके लिए भी सुषमा जी को बधाई देती हूँ। इसके अलावा सुषमा जी हिंदी शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करती हैं और उनकी कार्यशाला में जुड़ने के लिए हज़ारों शिक्षक आते हैं। मुंबई में अभी उन्होंने कई कार्यशालाएँ की थी। इसके अलावा उन्हें न्यू सरस्वती हाउस पब्लिकेशन से लेखक सम्मान प्राप्त हुआ है और उनकी पुस्तकों को अनेक-अनेक सम्मान प्राप्त होते रहते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए एक शिक्षिका के तौर पर, एक लेखिका के तौर पर, एक साहित्यकार के तौर पर सुषमा जी काम कर रही हैं। उनके लिए हम बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हैं। और भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान में जो उनका योगदान है भाषा को लेके, उसके लिए भी उन्हें बधाइयाँ देते हैं। और आज जो नारी शक्ति भाषा सम्मान उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसके लिए भी विशेष रूप से मैं उन्हें बधाइयाँ देती हूँ। नमस्कार। आज इस अवसर पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से भारतीय भाषाओं के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम का आयोजन करके, नारी शक्ति भाषा का आयोजन करके यह बात सिद्ध कर दी कि भाषा को व्यापक बनाने में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आभारी हूँ भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की कि उन्होंने मेरे छोटे से योगदान को सम्मानित किया है। मैं आभारी हूँ आदरणीय अचला जी और आदरणीय भूपेंद्र जी की, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन को सफलतापूर्वक संपूर्ण किया। इस आयोजन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय भाषाएं हर तरह से मात्र संचार की भाषाएं नहीं हैं, बल्कि वे अपने आप में एक पूरी संस्कृति और एक देश के संविचारों को लेकर चलती हैं। मैं आभारी हूँ शालिनी वर्मा जी की, जिन्होंने इस संस्था से मुझे जोड़ा और ये मेरा भाग्य है कि मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि मैं सदा इससे जुड़ी रहूँ और भाषाओं या हिंदी भाषा के लिए सतत प्रयत्नशील रहूँ।
एक बार पुनः धन्यवाद के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। सुषमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जैसे शिक्षक ही वास्तव में भाषा के सेतु हैं। भारतीय भाषा संस्थान आपको नारी शक्ति भाषा सम्मान प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। शालिनी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी, बिल्कुल खुशी होती है क्योंकि कहीं न कहीं भाषा की नींव जो पड़ती है एक माँ के द्वारा, एक शिक्षिका के द्वारा ही पड़ती है। तो उन सभी शिक्षिकाओं को मैं और सभी माताओं को भी नमन करती हूँ, जो बच्चे में वो बीज डालती हैं, भाषा का संस्कार डालती हैं। तो सुषमा जी को बहुत-बहुत बधाइयाँ पुनः देती हूँ।